मुजफ्फरपुर 93 कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सहनी ने कहा है कि मैं बीजेपी या आरजेडी के कहने पर कुडनी में प्रत्याशी नहीं उतारा, बल्कि अपने दम पर अपर कास्ट भूमिहार को टिकट दिया है, क्योंकि एक जाति समीकरण से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही श्री मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि मेरा बंगला स्टैंड रोड 6 नंबर खाली करने को कहा गया है, जबकि मैं पटना में जो आवास है उसका 30 गुना पैसा किराया देकर रहता हूँ। बीजेपी वालों को अति पिछड़ी का बेटे को आगे बढ़ने से दिक्कत है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है श्री सहनी जी ने। नौजवान हैं, इनको पार्टी के तरफ से बड़ा दायित्व दिया जाएगा। पटना में खास करके छात्रवृत्ति को मजबूत करने के लिए और सह-प्रवक्ता बनाया जाएगा। इसके लिए आज ब्राह्मण समाज आते हैं और एकदम क्रांतिकारी युवा हैं और आज इनको पार्टी का सदस्यता लिए हैं। विशेष तौर पे इनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। और खास करके आप देख रहे हैं कि हर समाज के लोग आज वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पार्टी के साथ आ रहे हैं और हमारे विचारों को जमीन तक, गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए तमाम साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हम पे भरोसा किया और पार्टी भी आपको आने वाले समय में हमेशा ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज आप सभी को जानकारी में है कि कुरन्नी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां पे हमारी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और नीलाभ जी को हमने टिकट दिया है। ब्राह्मण समाज से है, भूमिहार समाज से आते हैं। अब मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को इतना मुकेश सहनी से दर्द क्यों? मतलब मैं ये जानता था कि उनके सपना में मैं आता हूं और कुछ जरूरी से ज्यादा आने लगा और आज तो उलूल जुलूल बयान देने लगे हैं। ऐसा बयान देने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई रोड छाप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। भाई, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, देश दुनिया का अध्यक्ष है, देश दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। थोड़ा सा अपनी पार्टी का गरिमा रखिए। आप अपने विरोधी जो भी नेता उनके बारे में जो भी बोलना बोलिए, एक तर्क के साथ बोलिए, लेकिन जो मर्जी होता है वो बोल देते हैं कि भाई मुकेश सहनी बी टीम है, मुकेश सहनी नीतीश कुमार जी का एजेंट है, मुकेश सहनी कोई गुर्गा है। तमाम ऐसे ऐसे पैसे का आरोप लगा रहे, लाखों करोड़ों खोखा का आरोप लगाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का बेटा हूं। आज हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जितना गाली देना है वो मुझे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कभी खुद देते हैं, कभी हमारे समाज के बेटा को खड़ा करके उनसे दिलवाते हैं और जो मर्जी होता है वो करते हैं। तो मैं संघर्ष करने वाले लोग हूं। 8 साल से संघर्ष कर रहा हूं और मुझे लगता है कि 8 साल तक और मैं संघर्ष करूंगा। 2030 तक हम लोग इतना मजबूत होंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी को इतना मजबूत करेंगे कि मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाले 2030 के बाद ये निषाद समाज पे कोई उंगली नहीं उठा पाएंगे और कोई इस तरीके से गाली नहीं देंगे। आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के बंगला मेहरबानी में देकर रखे हैं। नोटिस हमारे पास भी आया बंगला खाली करने का। हमने 1 महीने का समय मांगा है। आप सभी को पता है कि इस बंगला में अमर शहीद जुब्बा सहनी का बड़ा प्रतिमा है, फूलन देवी जी का प्रतिमा है और कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा है। और हमने कुछ समय मांगा सरकार से कि हम समय रहते हुए खाली कर देंगे। उसके अलावा 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं। जो इनका रेंट होता है सरकारी, उसके 30 गुना फाइन के साथ हम रेंट भर रहे हैं। और उनको तकलीफ है कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा कैसे घर में रह रहा है। वो रोड पे बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे चिराग पासवान जी को निकाले, उनके पिताजी को, प्रतिमा को पैरों के तले कुचले, उसी तरीके से आज एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को रोड पे निकालना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें पार्टी को तोड़ दिए, हमें रोड पे ला दिए और आज चाहते कि रोड पे फिर ला दे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने मुंबई का घर छोड़ा तो हमने बिहार में लाखों निषाद के घर, दिलों में हमने घर बना लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बिहार में लाखों निषाद का घर है, दिलों में हम घर बना चुके हैं और मजबूती से हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। और आपने देखा कि गोपालगंज और मोकामा में हमने चुनाव में लड़ा, उस पर भी आरोप लगा दे। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहूंगा
कि आप अपने पार्टी में शीर्ष नेता से बात कर लीजिए कि आप पिताजी को, प्रतिमा को पैरों के तले कुछ ले। उसी तरीके से आज एक अति पिछड़ा का मल्ला के बेटा को रोड पे निकालना चाहते हैं। एक बार तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें पार्टी को तोड़ दिए, हमें रोड पे ला दिए और आज चाहते कि रोड पे फिर ला दे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने मुंबई का घर छोड़ा तो हमने बिहार में लाखों निषाद के घर, दिलों में हमने घर बना लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज बिहार में लाखों निषाद का घर है, दिलों में हम घर बना चुके हैं और मजबूती से हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। और आपने देखा कि गोपालगंज और मोकामा में हमने चुनाव नहीं लड़ा, उस पर भी आरोप लगा दे। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहूंगा कि आप अपने पार्टी में शीर्ष नेता से बात कर लीजिए कि आपके बड़े नेता, अब बिहार में बड़े नेता, कद के नेता, उनके कहने से हमने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने हमारे सामने भी गिड़गिड़ाया कि मुकेश जी आप हमको मदद कीजिए, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़िए। हमने स्पष्ट कहा चुनाव एक बार नहीं लड़ेंगे वहां तक ठीक है, लेकिन हम आपको मदद नहीं करेंगे। और हमने महागठबंधन को समर्थन दिया और हमारे एक रणनीति के तहत हमने वहां पे चुनाव नहीं लड़ा और हम घर बैठे अपने निषाद समाज का, हमारा कोर वोटर को हमने ट्रांसफर करके दिखा दिया और भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गया। जब हम चुनाव नहीं लड़े तो तकलीफ है, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो उनको तकलीफ है। वो चाह रहे हैं कि भाई आप निषाद की राजनीति कर रहे हैं, निषाद को क्यों नहीं टिकट दिया? अरे भैया आप क्यों नहीं टिकट दिया? हम तो पहले कह चुके थे कि निषाद समाज को महागठबंधन हो, एनडीए हो, जो भी प्रत्याशी बनाएंगे वहां पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके पास भी ऑप्शन था निषाद को चुनाव लड़ाना, आपने चुनाव नहीं लड़ा, फिर नहीं लड़ा निषाद को, तो हम मैदान में लड़े हैं। आप तीन तीन पार्टी के से गठबंधन करके रखे, एक तरफ महागठबंधन 7 पार्टी के साथ, आप चाहते हैं कि हम यूं बेतु बने रहे, एक जात से आप चुनाव जीता जा सकता। हमने वहां पे मजबूती से भूमियार समाज से हमने वहां पे अपर कास्ट में हमने टिकट दिया है और हम उनसे गठबंधन किए, हम जनता से गठबंधन किए। आपके जैसे हम चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेक नहीं दिए, आपने हमारे पास भी घुटने पे टेकने के लिए आए थे, लेकिन हमने आपकी बात नहीं माना। आपने चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेका, हमने तो जनता के बीच में गए और जनता से गठबंधन किया। मुझे पूरा भरोसा है कि निषाद समाज को जितने बड़े संख्या में वहां वोट है, उसी तरीके से वहां पे अपर कास्ट का 65,000 वोट है और अपर कास्ट भी अगर चाह लेगा कि हमारा अपना समाज का बेटा यहाँ से प्रतिनिधित्व करे तो निश्चित तौर पर वहां पर हम चुनाव जीत के आएंगे। और इसी पॉलिसी के साथ हम लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोरम पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां पे चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैदान में आपने देखा कि बचाव में हमारे पास अपना आधार वोट 30,000 है। अगर भूमियार समाज अगर पूरा अपर कास्ट हमें वोट दे देते हैं तो हम 15 से 20,000 वोट से हम जीतेंगे। तो यहाँ पे भाजपा लड़ाई में ही नहीं है और हमने वहां पे प्रत्याशी बनाया उनको, और इसके लिए भी आज उनको तकलीफ है। आज यही बंगला, आप नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि मुकेश सहनी को बंगला में अभी तक है तो आपको एड्रेस मिल जाता है। ठीक 4-5 दिन पहले, जो 3 महीना पहले बिहार सरकार के मंत्री थे भाजपा के, वो इस बंगले में रात को 11 बजे आए और हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुकेश जी हमारे साथ, हमको मदद कीजिए। दिल्ली में भी फोन पे बात कराएं। अगर ये बंगला खाली हो गया रहता तो आप कहां हमको ढूंढते? ये तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए। तो रात को बात कुछ और करते हैं, बंद कमरे में बात कुछ और करते हैं, रोड पे आप गाली देते हैं, गाली दिलवाते हैं। तो भैया आज हम संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप हमको जितना गाली देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम संघर्ष के लिए मैदान में उतरे हैं और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यही आपकी नीति है। आप सबका साथ, सबका विश्वास और विकास करने की बात करते हैं। आप कहते हैं अपने आप को मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, और आपकी पार्टी के लोग देखिए किस तरीके से अति पिछड़ा को बेटा को आज खड़ा हो रहा है, उसको आप खत्म करने में लगे हुए हैं। आज हमारे पार्टी को आपने तोड़ दिया, हमें बाहर कर दिया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी सोचना चाहिए। उनके पार्टी के लोग बिहार में किस तरीके से कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि उनकी दिमागी हालत आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ठीक नहीं है। और यहाँ कोलवर में भी सुने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक पागल खाना का उद्घाटन भी 2 महीना पहले किए हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि भाजपा के बड़े नेता ये आपके नाव डुबाने वाले हैं। इससे पहले संजय जायसवाल जी को ये पागल खाना भेज के उनको दिमागी हालत ठीक करवाइए, क्योंकि एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बताइए, बच्चे के जैसे रो रहे हैं, बच्चे के जैसे गाली दे रहे हैं, वो भी पिछड़ा समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये करना बंद करें, और मैं मुंह खोलूंगा ना तो भूचाल आ जाएगा।
हमको चुप रहने दीजिए, हम चुप हैं, नाम नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेने दीजिए। नहीं तो हमने कहा ना 4 दिन पहले आपके पास एक पूर्व मंत्री बंगला में आके गया, हाथ पांव जोड़ के गया, दिल्ली में बात कराएं। और जब हम चुनाव नहीं लड़े, वो भाजपा का बड़ा नेता, जब संजय जायसवाल चड्डी पहनना नहीं सीखे थे, उस समय से बड़ा नेता है, उनकी इज्जत मैंने किया, इसलिए हमने 2 जगह चुनाव नहीं लड़ा। वहां पे हम पे आरोप लगा दिया कि आपने महागठबंधन से पैसा ले लिया, इससे पैसा ले लिया। अरे भैया, आप अपने नेता से बताओ कि कितना पैसा दिए हम चुनाव नहीं लड़े। ये आप स्वयं आप डिक्लेयर करो। और आप भाजपा के बड़े नेता जो बिहार में कुछ नेता है वजूद वाला, जैसे नित्यानंद राय जी हैं, ऐसे लोग बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं कल नाम के साथ डिक्लेयर करूंगा। तो अभी हम नाम नहीं बोल रहे हैं, तो ये आपका गरिमा है।